सुंदर सी स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा की एक सुंदर सी बच्ची थी और उस कन्या का उम्र हो गई थी शादी का। तो शादी कराने के लिए राजा चिंतित थे। वो अपने गुरु के पास जाते हैं एक दिन और गुरु से पूछते हैं कि मेरी बच्ची का शादी कराना है। उस पर गुरु बताते हैं, वो कुंडली जब देखते हैं तो चकित हो जाते हैं कि ये कन्या तो विलक्षण रूप की कन्या है, ये जहाँ जाएगी वहाँ बरकत करेगी, उन्नति बढ़ाएगी। ऐसा सोचकर वो लालच में पड़ गए और लालच में पड़ के सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा तरकीब राजा को बता दिया जाए जिससे उसकी शादी मेरे से हो जाए। ये गुरु होके एक बच्ची के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कर्म की क्या नियति होती है। जैसे जिसके कर्म में, जिसके भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहती है। ऐसा बिना सोचे वो अपनी चतुराई दिखाते हुए बताते हैं कि उस कन्या को एक बक्से में राजा जी भर दीजिए और बक्से में पूरे सोने हीरे जवाहरात रख के उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ये जिस किसी के पास भी ये कन्या जाएगी वहाँ पे उसकी शादी हो जाएगी। ऐसा करके राजा भी वही उनकी बात मान के कर देते हैं। और उस पे गुरुजी एक स्कूल में पढ़ाते हैं जो कि नदी के किनारे रहता है। उस दिन वो क्या करते हैं कि छुट्टी दे देते हैं और छुट्टी देकर सबको आगे की ओर बढ़ा देते हैं बच्चों को, और कहते हैं नदी में जो बक्सा आएगा उसे लेकर आना। लेकिन क्या होता है, बक्सा जैसे ही प्रवाहित होता है, दूसरे राज्य का एक राजा उस बक्से को देखता है और उस बक्से से उस कन्या को निकालता है और उसका विवाह उसी से होना तय था, इसीलिए उसी के साथ हो जाता है। और उस बक्से में, खाली बक्से में, वो एक जिंदा भालू को पकड़ के रख देता है। और गुरुजी बोले थे कि बक्से बच्चों लोग उठा के उनके रूम में रख देना। वो बक्से जब उनके रूम में रख देते हैं बच्चे सब, तब वो जब गुरुजी खोलते हैं तो उसमें से एक भालू निकलता है जो गुरुजी को मार के खा जाता है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जिसकी नियति जैसी होनी होती है वैसी ही घटित होती है। इसलिए अगर दूसरा कोई उस नियति को हटाने और या अपनी चतुराई चालाकी करने की कोशिश करता है तो वो नियति नहीं बदलती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से करें। जय श्री राधे। मिलते हैं इसी तरह की नई सी वीडियो के साथ। हर हर महादेव।